बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th आर्ट्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन, एक रिस्पेक्ट है, ताकि हम मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। आज की क्लास का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 से, जिसके अंदर वो कहता है कि एक छत वाले पंखे पर दर्जशुदा कीमत 720 रुपए है। इसको 684 रुपए में फरोख्त कर दिया जाता है। पंखे की कीमतें फरोख्त पर कितने फीसद छूट की इजाजत दी गई। क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे जी दर्जशुदा कीमत, दर्जशुदा कीमत 720 रुपए। उसके बाद वो कहते हैं कि वो उसको 684 रुपए में फरोख्त कर देता है, तो ये हो जाएगी जी उसकी कीमतें फरोख्त 684 रुपए। तो वो कहते हैं कि कितने फीसद छूट की इजाजत दी गई। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट्स छूट की रकम निकाल लेंगे जी कि कितनी थी, फिर हम उसको फीसद में तब्दील कर लेंगे। तो छूट के लिए जो हमने फर्स्ट वन पे फार्मूला लिखा था कि छूट बराबर है दर्ज शुदा कीमत माइनस कीमतें फरोख्त। दर्जशुदा कीमत थी स्टूडेंट्स 720 रुपये और कीमतें फरोख्त थी जी 684 रुपये। इस पे छूट की रकम आ जाएगी स्टूडेंट्स 36 रुपये। अब हम स्टूडेंट्स इसी छूट की रकम को फीसद में तब्दील कर लेंगे, छूट फीसद में। उसके लिए हम छूट की रकम को तकसीम कर देंगे दर्ज शुदा कीमत पर और ज़रब दे देंगे हम स्टूडेंट्स इसको 100 से। तो ये छूट आ जाएगी जी फीसद में। छूट थी जी हमारे पास 3600 रुपये, दर्जशुदा कीमत थी जी उस पर 720 रुपये। 100 से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जीरो कट जाएगा, जीरो के साथ 36 वंस दा 36 और 36 टू दा 72 और 2 वंस दा 2, 2 फाइव्स दा 10। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास छूट फीसद में क्या आ गया जी 5%। 5% आ गए स्टूडेंट्स। फीसद के अंदर जो उसने उसको छूट दी वो थी जी 5%। यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि एक कपड़े धोने वाली मशीन पर दर्ज कीमत 3640 रुपए है, उसको 3367 रुपए में फरोख्त कर दिया जाता है। मशीन की कीमतें फरोख्त पर छूट कितने फीसद है। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। इसके अंदर गिवन डाटा हम लिख लेते हैं जी। दर्ज शुदा कीमत जी, दर्ज शुदा कीमत है जी 3640 रुपये और कीमतें फरोख्त है स्टूडेंट्स इसमें 3367 रुपये। छूट की हम स्टूडेंट्स पहले रकम फाइंड आउट कर लेंगे जी। उसके लिए हम स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। छूट बराबर है दर्ज शुदा कीमत माइनस है कीमतें फरोख्त। दर्ज शुदा कीमत थी जी 3640, कीमतें फरोख्त है जी 3367। 3640 में से हम स्टूडेंट्स 3367 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 273 रुपये, जो कि क्या आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास छूट आ गई। अब हमने स्टूडेंट्स यही छूट को पिछले क्वेश्चन की तरह छूट फीसद में हमने इसको तब्दील कर लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, छूट तकसीम दर्ज शुदा कीमत ज़रब 100। छूट आ जाएगी जी हमारे पास स्टूडेंट्स 273 रुपये और दर्जशुदा कीमत है जी उस पर 3640 और मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 100 से। ये 10 कट गया इसके साथ स्टूडेंट्स। बाकी हम 273 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2730 तकसीम 330
64। 2730 को 364 पे हम स्टूडेंट से तकसीम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 7.5%। ये आ जाएगा जी छूट फीसद में। छूट फीसद में आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 7.5% आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि एक किताब पर दर्ज शुदा कीमत 480 रुपये है। दुकानदार उस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% नफा हासिल करता है। किताब की कीमतें खरीद मालूम करें। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के कोई भी तालिब इल्म कोई भी पर्सन बाजार से बुक खरीदने जाता है तो दुकानदार उसको कहता है कि जी हम आपको 10% डिस्काउंट कर देते हैं। तो 10% डिस्काउंट करके वो आपको बुक सेल आउट कर देता है। तो इट मीन उसने भी तो कुछ कमाया ना, कमा के ही दिया ना। तो वो यही बात वो यहाँ पे बता रहा है कि 10% उसने छूट दी। छूट देने के बावजूद उसने उस पे उसकी जो परचेजिंग प्राइस थी ना, उसकी कीमतें खरीद थी, उस पे उसने क्या किया जी 8% नफा फिर भी उसने हासिल कर लिया जी। तो आप बताएं उसकी कीमतें खरीद क्या थी। तो गिवन डाटा में हमारे पास है स्टूडेंट्स दर्ज शुदा कीमत है जी 480 रुपये। 480 रुपये आ गई जी हमारे पास दर्ज शुदा कीमत और छूट आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 10%। 10% छूट आ गई जी। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स छूट की रकम निकाल लेते हैं जी। छूट की रकम आएगी जी दर्ज शुदा कीमत ज़रब छूट फीसद में। दर्ज शुदा कीमत है स्टूडेंट्स हमारे पास 480, छूट है जी 10 और फीसद का 100। ये 1 0 कटेगा इसके साथ, ये कटेगा इसके साथ। तो हमारे पास स्टूडेंट्स छूट की जो रकम है वो आ जाएगी जी 48 रुपये। यानी कि उसने 480 रुपये की स्टूडेंट्स उसने किताब बेची, 48 रुपये उसने उस पर क्या किया जी डिस्काउंट किया। अब हम स्टूडेंट्स इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं जी कीमतें फरोख्त के आया उसने वो बेची कितने की। कीमतें फरोख्त उसकी आ जाएगी जी दर्ज शुदा कीमत माइनस उसमें से छूट की रकम। दर्जशुदा कीमत थी जी उस पर स्टूडेंट्स 480 रुपये और उस पर छूट उसने दी 48 रुपये और उसने उसको फरोख्त किया जी 10 8 के बाकी 2 और 8 7 में से 432 रुपये में उसने उसको क्या किया जी फरोख्त किया। ये उसकी आ गई जी कीमतें फरोख्त 432 रुपये। अब स्टूडेंट्स हम उसकी कीमतें खरीद मालूम करते हैं जी। क्या आया उसने 432 की तो बेची, लेकिन उसने 432 की बेचने के बावजूद उसने उस पर नफा कितना कमाया जी 8%। तो हम क्या करते हैं जी उसकी कीमतें खरीद है जो उनसे वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये कीमतें फरोख्त हमारे पास है, नफा फीसद में हमारे पास है। तो उससे हम क्या करते हैं कीमतें खरीद स्टूडेंट्स उसकी फाइंड आउट कर लेते हैं जी। कीमतें खरीद के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस नफा फीसद में ज़रब कीमतें फरोख्त। यह आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 432। 432 रुपये में उसने उसको फरोख्त किया था स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 100 को हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं 432 से। ये आ जाएगा हमारे पास 43,200 तकसीम 100 जमा 8 108। तो कीमतें खरीद आ जाएगी स्टूडेंट्स उसकी। अगर हम इसको 43,200 को 108 पे तकसीम करें तो 400 रुपये स्टूडेंट्स हमारे पास उसकी कीमतें खरीद आ जाएगी। यानी कि उसने जो किताब थी वो 480 रुपये उसकी दर्जशुदा कीमत थी 480 रुपये। 48 रुपये उसने उस पर 10% छूट दी, 432 रुपये में उसने उसको फरोख्त किया। 8% फिर भी उसने उस पर नफ़ा कमाया। तो 8% हम नफ़ा जो सा वो उसका कैलकुलेट करें करके तो वो आता है जी हमारे पास 400 रुपये उसकी कीमतें खरीद। 400 रुपये उसकी कीमतें खरीद है जी। यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।